नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका सब मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि अगर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन हमको दिया जाए तो उसको हम कार्नोफ मैप के जरिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में जब भी हम कोई लॉजिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी हम कम से कम हार्डवेयर यूज करके उस लॉजिकल इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि ये हमें कैसे करना है। तो जैसे शुरू में जानेंगे कि कार्नोफ मैप क्या है। कार्नोफ मैप या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम के मैप भी कह सकते हैं। ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया। और इस टेक्निक के जरिए विदाउट यूजिंग एनी बुलियन अलजेब्रा और लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा हम किसी भी लॉजिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमको बुलियन अलजेब्रा यूज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ कार्नोफ मैप में आप ट्रुथ टेबल के जरिए जब आप उसके रोज और कॉलम फिल करते हो तब आप उसको सिंप्लीफाई कर पाते हो। तो जब भी आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप इजीली उसको कार्नोफ मैप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कार्नोफ मैप के जरिए आप सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसओपी कहते हैं, या फिर पीओएस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आप कार्नोफ मैप के जरिए सिंप्लीफाई कर पाते हैं। एसओपी एक्सप्रेशन जब भी आपको सिंप्लीफाई आप करेंगे और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूज कर पाते हो एंड गेट या और गेट का। और पीओएस एक्सप्रेशन जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड गेट। तो अलग अलग प्रकार है कार्नोफ मैप के, जैसे टू वेरिएबल कार्नोफ मैप, थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप, फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप। तो नॉर्मली कार्नोफ मैप हम चार वेरिएबल तक यूज करते हैं, लेकिन यू कैन यूज इट अप टू सिक्स वेरिएबल्स। तो छह वेरिएबल तक आप कार्नोफ मैप यूज कर पाते हो। अगर उससे ज्यादा वेरिएबल है आपके बुलियन एक्सप्रेशन में तो आपको अलग टेक्निक यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे इजी कार्नोफ मैप जो है वो टू वेरिएबल का है। तो कार्नोफ मैप में एक टेबल रहता है जिसमें रोज और कॉलम्स रहते हैं। तो टू वेरिएबल कार्नोफ मैप में टू रेस टू टू बोले तो चार सेल्स होंगे, और हर सेल में हम एक लिखेंगे। तो दैट विल रिप्रेजेंट द मिन टर्म ऑफ द एसओपी एक्सप्रेशन। तो जो भी मिन टर्म है आपने एसओपी एक्सप्रेशन की, उसके लिए हम सेल में वन लिखेंगे। और कार्नोफ मैप में जो कोड यूज होता है वो ग्रे कोड यूज होता है, वो बाइनरी कोड ही है। तो उसका स्पेशलिटी ये है कि ईच एडजेसेंट सेल डिफर बाय ओनली वन बिट पोजीशन, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक टू वेरिएबल कार्नोफ मैप ड्रॉ किया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे लिखेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे लिखेंगे, 0 1 0 1। तो ये पहला सेल हो गया ए बार बी बार, ये दूसरा सेल हो गया ए बार बी, ये तीसरा सेल हो गया ए बी बार, और ये चौथा सेल हो गया ए बी। तो जब भी हमको कोई मिनटर्म का इक्वेशन दिया जाता है, समेशन ऑफ मिनटर्म्स 1 2 3, तो ये जो मिनटर्म्स है उसके लिए हम कार्नोफ मैप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो जो भी अपने मिनटर्म्स है यहाँ पे सेल्स को हम नंबर देंगे 0 1 2 3। तो यहाँ पे ये 1 2 3 मिनटर्म्स है, इसलिए यहाँ पे ये सेल्स में हम वन इंसर्ट करेंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने का है तो सिंप्लीफाई करने की एक मेथड टेक्निक है। तो इसमें हमको वन के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। तो बेसिक रूल्स ऐसा है कि ऑल वंस शुड बी कवर्ड इन सम ग्रुप, और जितने कम से कम ग्रुप आप बना सको उतने बनाओ। ज्यादा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे वन कवर होने चाहिए। और
जब भी आप ग्रुप बनाते हो वंस के, तो बड़े से बड़े ग्रुप से स्टार्ट करो, फिर छोटे ग्रुप पे आओ। तो जैसे बड़ा से बड़ा ग्रुप 16 बिट का वन भी रह सकता है, 8 बिट का वन, 8 वंस का भी एक ग्रुप रह सकता है, या फिर 4 का रहता है, या फिर 2 का रहता है। अगर ग्रुप 8 एडजेसेंट 1 का है तो उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। तो एक ऑक्टेट 3 वेरिएबल रिड्यूस करता है। अगर 4 1 का एक ग्रुप है तो उसको हम क्वाड कहते हैं। तो एक क्वाड 2 वेरिएबल रिड्यूस करता है। और अगर एक पेयर है 2 वंस की, तो वो 1 वेरिएबल रिड्यूस करेगी। तो जैसे हमने एक एसओपी इक्वेशन लिखा था, उसमें हमने 1 इंसर्ट किया कार्नाप मैप में। तो यहाँ पे 4 1 का तो ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन 2 वंस के 2 ग्रुप बन सकते हैं। तो ये 1 जो है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो इस तरह का ओवरलैपिंग परमिटेड है। तो फिर ये जो इसका एक्सप्रेशन आएगा, इसमें ए की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे लिख दिया ए, और इसमें बी की वैल्यू जो है वो 1 है इसलिए यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये एक्सप्रेशन आएगा ए प्लस बी। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन काफी बड़ा होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन अब ये एक्सप्रेशन एकदम सिंप्लीफाई हो गया। और अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक और गेट लेके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप में 8 सेल रहते हैं, और इसमें भी मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ए बी सी। ये सी वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट है, 00011110 ग्रे कोड यूज किया है, 01। तो पहला सेल है ए बार बी बार सी बार, फिर दूसरा ए बार बी बार सी। तो इस तरह से ये हमने पूरे इसके मिन टर्म्स जो है यहाँ पे लिख दिए। तो काउंटिंग करते वक्त 0123 यहाँ पे आता है, 45 यहाँ पे आता है बिकॉज ऑफ ग्रे कोड, और ये 67 यहाँ पे मिडिल पोजिशन में आता है। तो इसमें भी अगर हमने कोई ट्रुथ टेबल ले लिया 3 वेरिएबल का, तो ट्रुथ टेबल के आउटपुट में जब भी 1 है तो हमारे मिन टर्म्स है, तो मिन टर्म्स की जगह हम यहाँ पे सेल्स में 1 इंसर्ट करेंगे। तो जैसे समेशन ऑफ मिन टर्म्स 3 4 5 6 7 अगर ऐसा है तो वी कैन इंसर्ट 1। तो 3, फिर बाद में 4 5 6 और 7 पे 1 इंसर्ट किया। तो यहाँ पे अभी ग्रुपिंग बनाना पड़ेगी, फिर ग्रुपिंग बना के हम इसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो अगर ग्रुपिंग बनाने के तो नियम वही है, रूल्स वही है कि ऑल 1 कवर करो, कम से कम ग्रुप बनाओ, बड़े से बड़े ग्रुप से स्टार्ट करो। तो ऑक्टेट बनाओगे तो 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, क्वाड बनाओगे तो 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, और पेयर बनाओगे तो 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा। तो जैसे हमने बनाया था, तो इसमें हम क्वाड बना सकते हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल में। और एक पेयर, क्योंकि ये 1 रह जाता है तो इसको एक पेयर डाल में देते हैं। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे यहाँ पे। ये जो ए है उसकी वैल्यू फिक्स है, बी की वैल्यू चेंज हुई है क्वाड के लिए, इसलिए बी रिड्यूस हो गया है। तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे ए प्लस, ये जो पेयर है इसके लिए ए की वैल्यू रिड्यूस होगी क्योंकि वो चेंज हो गई ये पेयर के लिए। बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, इसलिए इसको इससे लिखेंगे ए प्लस बी सी। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आप देखिए किस तरह का था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। कार्नोफ मैप के जरिए उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अभी इसको बहुत आराम से आप सर्किट इंप्लीमेंट कर पाते हो, क्योंकि आपको एक एंड गेट लगेगा और एक और गेट लगेगा। 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप में प्रोविजन 16 सेल्स का है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल होने की वजह से कार्नोफ मैप में टेबल में 16 सेल रहते हैं, और इन सेलों में आप मिन टर्म्स जो है उसकी जगह पे 1 इंसर्ट कर पाते हैं। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वेरिएबल्स ए बी, बाद में सी डी। तो ये 00011110, 00011110। सेलिंग के नंबरिंग देखिए, 0 1 2 नीचे आ गया, 3 4 5 6 नीचे आ गया, 7। फिर 8 कॉर्नर को आता है, 8 9 10 11 12 13 14 नीचे आ गया, 15 बीच में आ गया। तो ये ए बी सी डी मतलब यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, इसलिए ये सेल की मिन टर्म की पोजीशन हो गई ए बी सी डी। तो इसमें आपको अगर कोई 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल दिया जाए इस तरह के,
और उसके मिन टर्म्स है 0, 1, 4, 5, 12 और 14। तो आप इजीली कार्नफ मैप ड्रॉ कर पाते हो इस तरह से। तो आप मिन टर्म्स जो है उसकी जगह पे 1, 1 इंसर्ट कर लो, फिर ग्रुपिंग बनाओ, बड़े से बड़ा ग्रुप से स्टार्ट करो। 8, 1 का तो ग्रुप नहीं बन सकता, तो 4 का बनाओ। फिर ये 1 रह जाता है तो उसका पेयर बना लो। तो इस तरह से ग्रुपिंग बनाओ, और फिर उसका रिड्यूस्ड इक्वेशन आप लिख पाते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, इसलिए ए बार सी बार, ये पहले क्वाड के लिए, और ये पेयर के लिए वैल्यू आ गई ए बी, और यहाँ पे सी तो रिड्यूस हो गया, लेकिन डी की वैल्यू है बार, तो ए बी डी बार। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, कार्नफ मैप के जरिए हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो कार्नफ मैप की विशेषता यही है कि आपको बुलियन अलजेब्रा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ टेबल ड्रॉ करो, 1 इंसर्ट करो मिन टर्म्स की जगह, ग्रुपिंग बनाओ, और फिर जो वेरिएबल रिड्यूस हो उसको निकाल दो, और आप इजीली रिड्यूस्ड एसओपी इक्वेशन आप लिख पाते हो। और एक एग्जांपल है जिसमें मिन टर्म्स है 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, तो काफी सारे मिन टर्म्स है। तो फिर यहाँ पे कार्नफ मैप में इंसर्ट कर दो, फिर आपको काफी ग्रुपिंग बनाना पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये एक ग्रुप हो गया, फिर ये 4 का एक ग्रुप हो गया, फिर ये बीच में वाले 1 के लिए पेयर हो गई, ये बीच में वाले 1 के लिए पेयर हो गई, और इस तरह से आप हर क्वाड के लिए, पेयर के लिए इक्वेशन लिख पाते हैं। तो आपका इक्वेशन काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।